जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? ताहिर जावेद साहब मौजूद हैं और कल आपने इनका शो देखा था, उसमें बड़े ही मज़ेदार किस्म के वाक़यात थे जो ज़ाहिर सफारतकारी से रिलेटेड थे, पाकिस्तान की सियासत से रिलेटेड थे। और आज की जो हमारी नशिस्त होगी उसके दो पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि इन्होंने ज़िंदगी कैसे स्टार्ट की और बिज़नेस कैसे स्टार्ट की और बिज़नेस के जो इनके मॉडल्स हैं वो क्या क्या हैं। और जो दूसरा है वो ये है कि पाकिस्तान को अगर हमने इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बनाना है तो कैसे बनाया जा सकता है कि बाहर से इन्वेस्टर्स आएँ और पाकिस्तान के अंदर से भी लोग डेवलप करें। तो ताहिर साहब आपका बड़ा शुक्रिया। ये बहुत फरमाइएगा शुक्रिया। कि कहाँ से कहाँ पहुँचते हुए कहाँ पहुँचे आप? नहीं, मैं तो सीधे ही गया था, किसी कश्ती पे नहीं गया था अच्छा, ठीक अच्छा, वो 89 में मैं शिफ्ट हो गया था अमेरिका में। ठीक है। आप लाहौर में होते थे? लाहौर में होते थे और यहाँ पे भी एक मेरा बड़ा हम्बल सा एक बिज़नेस था, एक प्राइवेट स्कूल। ठीक है। मैं अपना खुद का बनाया ठीक हुआ था, उसको चला रहे थे विद सम कज़न्स। उसके बाद फिर अमेरिका चले गए। अमेरिका में फिर ये है कि वो जो भी छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट किया, फ्ली मार्केट टू कन्वीनियंस स्टोर्स और इधर उधर के मामला, फिर डॉलर स्टोर्स, ठीक है। फिर उसकी होलसेल और दिस इज हाउ नहीं नहीं, दुकानों से स्टार्ट की, शॉपकीपिंग से। यस, इट टुक अ लॉट ऑफ इयर्स, इट्स नॉट दैट कि ओवरनाइट ऐसा कुछ हो गया। ठीक है। और उसके बाद क्या किया फिर आपने? अभी मेरे पास जो सबसे मेरा जो द मोस्ट ऑफ माय इन्वेस्टमेंट इज़ इन हेल्थ केयर, जो जिसमें हॉस्पिटल्स हैं और उसमें सर्जरी सेंटर्स एंड इमेजिंग सेंटर्स एंड क्लिनिक्स एंड होम हेल्थ हॉस्पिटल, ऑल द होल 9 यार्ड। ठीक ठीक। पूरे अमेरिका के अंदर है या एक दो स्टेट्स में? साउथ ईस्ट टेक्सास, टेक्सास में टेक्सास के भी एक हिस्से के अंदर। और कितने आपके सेंटर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं? 28 यूनिट है हमारे पास। 28 यूनिट्स हैं। उसमें सर्जरीज भी होती हैं? उसमें सर्जरीज भी होती हैं, उसमें इन पेशेंट भी है, आउट पेशेंट भी है, हॉस्पिस भी है, होम हेल्थ भी है, हॉस्पिटल भी है, इमरजेंसीज भी हैं। ठीक है। होम वो क्या उसको फिजिकल फिजियोथेरापी का? हाँ, वो उसके हर एक के अलग अलग ये कहानियाँ होती हैं, और नर्सिंग होम्स। ठीक। और अमेरिका के अंदर जो सरकारी हॉस्पिटल्स नहीं हैं, को प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, क्या सिस्टम क्या है अमेरिका का? अमेरिका के अंदर वैसे वो सरकारी वाक़ईतन होते नहीं है, लेकिन सरकार की फंडिंग से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस चल रही होती हैं, जिसको पीछे से फिर वो जो 100% गवर्नमेंट की फंडिंग पे चलते हैं, तो वहाँ पे गवर्नमेंट के लोग उसको फिर रेगुलेट भी करते हैं। ठीक। तो बेसिकली वो इट डिपेंड करता है कि आपके पास प्रोग्राम क्या है। ठीक है। इवन दो यू आर इंडिपेंडेंट, आपको फिर वो गवर्नमेंट से कुछ चीज़ें मिलती हैं। कुछ होते हैं जो बिल्कुल 100% प्राइवेट, वो लेते ही नहीं है, मेडिकेयर भी नहीं और कुछ भी। और कुछ हमारी तरह जो दोनों को मिक्स ऑफ बोथ, कि हम मेडिकेयर भी कर रहे हैं और हम प्राइवेट इंश्योरेंसेज भी ले रहे हैं और सारा कुछ। ठीक हो, यानी ऐसे हॉस्पिटल चला रहे हैं आपके जिसमें जो गरीब आदमी है वो गवर्नमेंट के फंड से आपके पास इलाज करवा लेता है और जो अमीर आदमी वो अपनी जेब से पैसे दे के या इंश्योरेंस कंपनी से? एब्सोल्युटली। ऐसे ऐसे। जी जी। और ये बिज़नेस अच्छा है वैसे? अच्छा अच्छा। अच्छा। और इसकी क्या वजह है कि पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा डॉक्टर जो हैं अमेरिका के अंदर? हाँ, देखिए मैं आई एडमायर दैट कि पाकिस्तान के अंदर प्रोफेशनली जो मेडिकल एजुकेशन है ना, वो मेरे ख्याल के बहुत अरसा पहले, अब ये ढूंढना पड़ेगा ये किसने स्टार्ट की थी। सो समबडी हैड सेट द राइट ऑन द राइट फुट, जो आज तक भी आपको, और ये पाकिस्तानी डॉक्टर्स, मैं नहीं कहता कि बहुत इजी है यूएसएमएलई और ये वो सारा करना, लेकिन इनकी करने वाली तादाद जो एक दफ़ा अपना, यानी अगर 20 लड़कों ने किया तो उसमें 20 नहीं बल्कि 50 ने किया तो उसमें 2-3 शायद ना कर सके, बाकी कर लेते हैं। ठीक है। कुछ तो करते ही नहीं है ना, वो तो उसमें जाते ही नहीं है फील्ड में। जाहिर। तो ये, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर इंडिया भी इतने बड़े मुल्क होने के बावजूद आपसे आगे नहीं है इसमें। ठीक। अब रिसेंटली जो पाकिस्तान को जो बीट कर रही है, वो जो एक साउथ अमेरिका के अंदर कॉलेजेस खुले हैं ना, उसमें अमेरिकन ग्रेजुएट्स हाई स्कूल करने के बाद उधर जा रहे हैं। ठीक है। और उनके बच्चे जो हैं वो अब पाकिस्तान से भी ज़्यादा जो आ रहा है उधर से आ रहा है मामला, वो एक टफ कंपटीशन क्रिएट हो गया। लैटिन अमेरिका के जो मुल्क लेकिन वो हैं बच्चे लैटिन अमेरिका के नहीं हैं। ठीक है। वो अमेरिका के बच्चे हाई स्कूल यहाँ पे करके, उनको फॉर सम रीज़न MCAT नहीं हो सका और उनको ये नहीं मिला, तो वो चले गए साउथ अमेरिका। और वो एक आइलैंड्स के ऊपर अमेरिकन कंपनियों के हॉस्पिटल कॉलेजेस बने हुए हैं। वो कोई 10 साल से शुरू हुआ है, बट नाउ उन्होंने एक टफ कंपटीशन क्रिएट किया, जिसकी वजह से फिर थोड़ा सा जो रेशो उनकी बढ़ गई है। तो ज़्यादा कौन से मुल्कों से आते हैं लैटिन अमेरिका? किस किस मुल्क से? क्यूबा से? नहीं, वो वहाँ पे कोई 20 कॉलेजेस हैं। ठीक है। उसको आप ये ना देखें कहाँ पे हैं। ठीक है। उसमें जो बच्चे सारे के सारे अमेरिका से गए होते हैं। अच्छा, अमेरिकन से। हाँ, जैसे एक बंदा कपल अमेरिका में न्यूयॉर्क में रह रहा है, और उसके बच्चे को यहाँ दाखिला नहीं मिला,
उन्होंने उधर पढ़ाने भेज दिया। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान भी आते हैं बच्चे पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए ये जो फॉरेन आपके छोटी छोटी रखे हुए हैं ना, इन्होंने 10-10 20-20 सीटें, ये कुछ काफ़ी सारे अमेरिका से भी आते हैं इसके अंदर। ठीक। तो ये बच्चे जो है ना, इनका USMLE क्लियर करना ज़्यादा इजी हो जाता कि उनकी पूरा जो इंग्लिश के अंदर एक तो उनका वो हुआ, फिर वो अमेरिका के सिटीजन्स भी हैं, वो वापस जाना करना, तो एक थोड़ा आसानी हो जाती है उसके अंदर। अच्छा, ये अगर कहा जाए कि अमेरिका के अंदर जो मेडिकल एजुकेशन वो टफ है, इसलिए लोग बाहर से पढ़ के आते हैं। कम भी है, कम भी है। इनफ एजुकेशन। लोग अमेरिका में डॉक्टर नहीं बनना चाहते। नहीं, अमेरिका में जो स्कूल हैं मेडिकल के, वो इनफ नहीं है। अच्छा, कम है। कम है, जितने डॉक्टर्स चाहिए उससे बहुत कम है। तो दे हैव नो चॉइस टू फिल बंच ऑफ डॉक्टर्स फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, यानी कैपेसिटी जो है ना उसको एनहांस करने के लिए वो चाहते हैं। बल्कि जो बाहर से आने के बाद भी पूरे नहीं हो रहे। ठीक है, बेशुमार शॉर्टेज है। इसलिए कहते हैं कि अगर आप डॉक्टर हैं तो अमेरिका के अंदर आप समझे कि गोल्ड माइन है आपके लिए, आप चले जाएं और मिलियनर तो हो जाएंगे। यू आर अ कमोडिटी एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉर, दैट्स इट। यानी हर हॉस्पिटल में शॉर्टेज है डॉक्टरों की, नर्सों की भी। अच्छा। हाँ, और बल्कि टेक सपोर्ट की भी, हर जो टेक्नीशियंस की भी। ये मेडिकल फील्ड के अंदर वाकई ये पता नहीं क्या इसकी रीज़न क्या है, ये दिस इज़ हाउ इट इज़। ठीक है, तो आपका ख्याल ये है कि अगर किसी ने अमेरिका जाना हो या अमेरिका के अंदर बिजनेस करना हो तो मेडिकल साइंस में करे। मतलब अगर डॉक्टर बन के जाता है तो ऑब्वियसली। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो उधर जाके USMLE नहीं कर सके, लेकिन क्योंकि शार्प बच्चे होते हैं, उनके अपने बड़े अच्छे अच्छे बिजनेस चला रहे हैं, किसी और फिर कुछ इसी में रिसर्च में चले जाते हैं, बट दे ऑल आर सक्सेसफुल। ठीक है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि अगर आप अमेरिका ना जाते तो ज़ाहिर है आप शायद इतने सक्सेसफुल ना होते। पाकिस्तान के अंदर ज़ाहिर है उस सक्सेस तक नहीं बंदा पहुंच सकता, तो अमेरिका ने आपको क्या दिया सर जिसकी वजह से आप समझते हैं आप थैंकफुल होते हैं? लेवल प्लेइंग फील्ड जो मैं बोलूँगा अमेरिका के अंदर सबसे पहले, कि अगर आप हार्ड वर्किंग है, आपके पास आइडियाज़ हैं, आपके पास इनिशिएटिव आप ले रहे हैं, थोड़े से पैसे से ज़्यादा काम करना चाहते हैं, तो सिस्टम आपकी हेल्प करता है। आपको फार्मूलाज मिल जाते हैं और कोई चीज़ में हर्डल्स नहीं आती। आपको लाइसेंस लेना है, अभी तो हर चीज़ ऑनलाइन हो गई हुई है, लेकिन पहले भी ऐसा था, फॉर्म फिल करो अगले दिन लाइसेंस आ जाता। कोई चीज़ आपको ये नहीं है कि यार इधर से कॉल करो उधर से कॉल करो 15, फिर ये है कि आपके पैसे लेके भागने वाली कहानियाँ। आपने यहाँ बिज़नेस की, आप अमेरिका से इधर आके बिज़नेस करें, आपको फ्रॉडिये टक्कर जाएंगे हर तीसरे स्टेप के ऊपर, और ऐसे प्यार से आपके साथ बात करेंगे कि आपका दिल करेगा इससे अच्छा बंदा ही कोई नहीं है, बाद में फ़ोन बंद। अच्छा, आपके साथ हुआ है कभी वाक़या? मेरे साथ भी हुए हैं और सेवरल टाइम हुए हैं। अच्छा, और मैं हटता फिर भी नहीं हूँ, मैं फिर भी करता रहता हूँ। और लोग हमारे, यही चीज़ है कि पाकिस्तान जिसके अंदर है ना, जो वहाँ जाते हैं वो चले जाते हैं 2 साल बाद, फिर आके वही ट्राई करते हैं कि हालात लगता है बेहतर हो गए, लेकिन फिर वही होती है। तो ये अब जा कर के मैं समझ रहा हूँ कि पॉलिसीज़ जो ये जो हुकूमत इसके अंदर आर्मी चीफ के इनिशिएटिव के ऊपर ये जो कमेटी बनी है जिसमें ये आई थिंक दिस विल गेट सर्टन थिंग्स स्ट्रेट, कि भी आपके दिनों में फैसले होंगे, आपको एक शेल्फ के ऊपर रेडी प्रोडक्ट आपको अवेलेबल है। आपको कोई लाइसेंस हो, वन विंडो। एक कहानी कल मैंने थोड़ी इसके ऊपर बात हुई ना, तो आई वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड कि यार चलो शुक्र है खुदा का, कोई चीज़ शुरू तो हुई ना। ठीक, अब आपका ख्याल ये कि पाकिस्तान में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं और साथ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर। हंगरी है पाकिस्तान, आपको किसी भी फील्ड में चले जाएं, आपको इवन मतलब आप एग्रीकल्चर से शुरू कर दें, मैन्युफैक्चरिंग से शुरू कर लें, किसी भी प्रॉब्लम यही थी कि एक तो सिस्टम डेवलप करना, ठीक है ना। बातें बहुत हुई, हर साल हर दौर में बातें हुई, सिस्टम डेवलप करना था, यानी एक कानून बनना था कि यार इन्वेस्टर, देखें इन्वेस्टर्स, आपने इन्वेस्टर्स को इस तरह रखना है कि रेड कारपेट एवरीवेयर, ठीक है, वो वापस आए। ये इन्वेस्टर्स जो है वो यानी दे आर लाइक, आपने कभी कबूतर पाले हो ना, तो आप थोड़ा सा डरेंगे भाग जाएंगे, क्या लाइक पिजन्स, तो उनको आपने टेक केयर करना है कि आपकी छतरी पे बैठें। ठीक है, तो अब आपका ख्याल ये है कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और मज़ीद सोसाइटी को और मुल्क को, स्टेट को क्या करना चाहिए कि बाहर से इन्वेस्टर्स आ सकें? अभी मार्केटिंग की ज़रूरत है ना। देखें स्टेप 1 यही था कि आपको एक मैकेनिज़्म तैयार कर लें। दुनिया में बड़े मुल्कों ने, चाइना ने किया, डोमिनिकन रिपब्लिक ने किया, बहुत सारे मुल्कों ने शेल्फ पे रेडी प्रोडक्ट कि भी आप आएँ, आप 1 मिलियन लगाना चाहते हैं या आप बिलियन लगाना चाहते हैं, उसके हिसाब से आपको गाइड, आप फील्ड बता दें, प्रोजेक्ट्स बता दें, ये बना प्रोजेक्ट है, इसमें पैसे लगाएं और बात खत्म। एग्जैक्टली, फिर नहीं, फिर लाइसेंसिंग दूसरा तीसरा ये, और उसकी भी 3 एक ऑपरेशन कमेटी, एग्जेक्टिव कमेटी, एपेक्स में। तो ये पहली दफ़ा एक स्ट्रक्चर में ये देखने में मिला है। अब इसके बाद है मार्केटिंग, कि इस चीज़ को बाहर मार्केट किया जाए। और उससे पहले जो चीज़ थी कि वो लॉ एंड ऑर्डर, लोगों को सड़कों से हटाएं, यार खुदा का वास्ता है, और काम पे लगाएं। सारा दिन वही एक नारेबाजी जो चल रही थी काफ़ी 1 साल 1.5 साल से, वो ख़त्म हुई।
ये कानून बन गया, अब मार्केटिंग है। अब इसको हमें मल्टीपल यहाँ के लोगों को ट्रिप मारने पड़ेंगे जो जा कर के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी मिलें और बाकी इन्वेस्टर्स को भी मिलें। और उसको मैं फर्दर समझता हूँ कि इसको ना डिजिटाइज कर लेना चाहिए हमें, इसके टोकन्स बना देने चाहिए ताकि एक छोटा इन्वेस्टर्स भी इसके अंदर आ करके अपने लेवल के ऊपर करे। और जाए इसके कि आप 10 बिलियन और 25 बिलियन के इन्वेस्टर्स तक ही रखें, उनको भी रखें, लेकिन एक छोटा इन्वेस्टर जो मिल के 10 बिलियन बना दें, हमें उनके पीछे भी जाना। यानी 10,000 से लेके 1 बिलियन तक हर आप सर, हर 10,000 तरह का करना बंदा चाहते हैं आप आ जाएं, आपके लिए एक फार्मूला पड़ा है। ठीक, जैसे ना बांग्लादेश के अंदर मैंने देखा, बांग्लादेश में बड़ा एक मज़ेदार किस्म का सिस्टम है उनका, उसको कहते हैं प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले ये है कि आप ये समझते हैं, जैसे आप हैं, आप समझते हैं मैंने फार्मास्यूटिकल कंपनी बनानी है वहाँ पे और ये दवाइयाँ बनानी है, तो आप बांग्लादेश जाएंगे और उनसे कहेंगे जी मेरे पास $2 बिलियन है और $2 बिलियन की मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाना चाहता हूँ और उसमें लोकल कंजप्शन इतनी होगी, इतनी एक्सपोर्ट होगी, फ़लाँ मुल्कों में अंदर होगी और ये मेरी बैलेंस शीट है। और जब आप उनके सामने रखेंगे तो वो कहेंगे जनाब ये एक पूरा कारखाना तैयार पड़ा हुआ है जिसके अंदर मशीनें लगी हुई हैं, जिसके अंदर बिजली लगी हुई है, जिसके अंदर गैस लगी हुई है, जिसके अंदर सड़क है और ये बना बनाए हम आपको दे रहे हैं। इसमें आपको 400 या 500 या 1000 आपको वर्कर्स चाहिए होंगे, ये वर्कर्स भी आप फ़लाँ जगह से ले सकते हैं, कल आके काम स्टार्ट करते हैं। तो उसको कहते हैं प्लग एंड प्ले। इस वजह से बांग्लादेश बहुत आगे जा रहा है इंडस्ट्री के अंदर और बिजनेस के अंदर, तो हमें भी मेरा ख्याल है प्लग एंड प्ले अगला स्टेप इनका प्लग एंड प्ले हो जाएगा ना। अब पहले स्टेप के ऊपर तो ये फिर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हमारी बहुत सारी ऐसे एरियाज़ हैं जिसके अंदर ग्रोथ की बहुत ज़्यादा मामला आप कर सकते हैं और उसको उसके अंदर रेगुलेट करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको उन्हें इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा चीज़ों को। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी और इसको दिनों में किया जा सकता है। बहुत सारे एरियाज़ हैं जिसमें आपकी निच है, नोबडी कैन कम्पीट विद यू। हम वहाँ से शुरू कर लें, यानी सियालकोट से आप शुरू कर लें, यू कैन पिक अप अ लॉट ऑफ निचेस जहाँ पे आप 90% 95% आपके हाथ में सारा कुछ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो आपके यहाँ के जो एक्सपोर्टर्स हैं, नंबर 1 दे आर नॉट ट्रेंड, नंबर 2 उनको अननेसेसरी, यानी आप चाचे ताए जी कंपटीशन पाया, देयर इज़ नो अदर। देखना आपका कंपटीशन हो चाहिए किसी और मुल्क के साथ, आप कंपटीशन कर रहे हैं अपनी सड़क पे दूसरे बंदे के साथ और अपने प्रॉफिट को कम कर रहे हैं। तो ये समझाने के लिए इनको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, इनको यानी एक फार्मूला बनाना पड़ेगा जिसके अंदर अब आपको सर्जिकल जो ये हैंडमेड सर्जिकल 20 बिलियन की इंडस्ट्री है, ठीक है ना जी, दुनिया में 20 बिलियन। पाकिस्तान 90% से ज़्यादा उसको मैन्युफैक्चरिंग करता है ओरिजिनली, राइट। ठीक है, पाकिस्तान में 400 मिलियन आता है, ठीक, यानी आधा बिलियन भी नहीं आता। ओ भाई बाकी कौन खा रहा है? मिडल मैन खा रहा है या एंड यूजर लेके जा रहा है। तो अगर हम इनको ट्रेन करेंगे कि अननेसेसरी आप कंपटीशन नहीं, कुछ लॉज भी इतने चेंज हो चुके हैं बाहर में कि ये ऑटोमेटिकली वापस आएंगी। अनलेस हम इसके लिए प्रिपेयर ना हो तो ये मतलब इंडस्ट्री यहाँ से उठ के कहीं जा सके तो अलग बात है, लेकिन ये वापस इधर आके इस तरह की 10 और चीज़ें। मतलब फूड है ना, देखिए मतलब फूड पूरी दुनिया को ज़रूरत है, खुराक के बगैर तो कोई सर्वाइव नहीं कर सकता। कैसे 3 बेसिक बिजनेस हैं जो दुनिया में कभी ख़त्म नहीं होंगे, रोटी कपड़ा मकान, कि हर शख्स को रोटी चाहिए, हर शख्स को कपड़ा चाहिए, हर शख्स को मकान चाहिए। और ये 3 चीज़ें, इनसे रिलेटेड कोई भी इंडस्ट्री हो तो दुनिया में कभी मार नहीं खाती। और पाकिस्तान जो है 70% पाकिस्तान जो एग्रीकल्चर बेस्ड है और 70% हमारे पास लैंड है। अगर हम उसको बाकायदा सिर्फ एग्रीकल्चर को डेवलप कर लें तो हम वो जो एक्सपोर्ट्स हैं वही बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स हैं, पूरी दुनिया को हम फीड कर सकते हैं। अच्छा ये है, और ये इस वक्त जो मेरी मुलाकातें हुई हैं इसमें मैं समझता हूँ कि इसमें फ्रंट टॉप जो इनिशिएटिव्स हैं उसमें हैं भी इस वक्त। तो देखें इंशाल्लाह, मेरा ख्याल है कि ये 3 सेक्टर लिए ना, एक एग्रीकल्चर है, दूसरा माइनिंग है और तीसरा आईटी है। और तो ये लग तो रहा है कि ये हम एक ट्रैक के ऊपर चढ़ जाएंगे, बल्कि चढ़ गए हैं। देखो ना 1-2 स्टेप तो हो गए हैं, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान हैज़ इट्स गुड डेज अहेड ऑफ इट। मतलब देखिए जो आईटी है ना उसमें ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है और ब्लॉकचेन के लिए, सिर्फ ब्लॉकचेन के लिए जो जापान है 5.5 लाख बंदा चाहिए उनको जापान को, और उनको पूरी दुनिया से बंदे नहीं मिल रहा। तो आपने सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ में ब्लॉकचेन स्टार्ट करवा दें और उसमें 2-3 साल लगते हैं, उसके बाद स्टूडेंट्स तैयार और पूरी दुनिया में भिजवाएं, उसमें कोई इशू नहीं। जर्मनी में भी ये हाल है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, एब्सोल्युटली कर सकते हैं, और ये हो भी रहा है मतलब। लेकिन उसको ज़रा थोड़ी सी सरपरस्ती करके, इनकरेज करके, थोड़ा सा शाबाश दे के आप ज़्यादा एक्सपेडाइट भी कर सकते हैं। इसमें साइबर सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी पूरी दुनिया में जहाँ पे कंप्यूटर है, जहाँ पे मोबाइल है, साइबर सिक्योरिटी की आपको ज़रूरत है और पूरी दुनिया एक्सपर्ट्स की तलाश में है। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कोई यूनिवर्सिटी उसको पढ़ाती नहीं। अब कुछ यूनिवर्सिटी स्टार्ट किया लेकिन हम बहुत पीछे हैं। और अगर हम वही मतलब 10,000 बंदा तैयार करके 2-3-4 साल में अगर दें तो पूरी दुनिया खुली है। ह्यूमन जो रिसोर्स हमारा, लाइक यू कीप ऑन सेइंग, इसको हम बिल्कुल टैप कर सकते हैं और उसको एग्रीकल्चर को कर सकते हैं।
डेफिनेटली। और ये मेरा ख्याल है कि ये अभी किसी को समझने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब कहानी ये है कि रुकनी नहीं चाहिए। रुकनी चाहिए बस ना। इसी तरह कोई एक फील्ड है ना पाकिस्तान, जैसे हॉस्पिटैलिटी है, जैसे श्रीलंका जो है ना, श्रीलंका ने क्या किया कि हॉस्पिटैलिटी का आप किसी जगह चले जाएं ना, आपको वेटर श्रीलंकन मिलते हैं और आप बड़े हैरान हो जाते हैं कि यार श्रीलंका कहाँ और ये यूके के अंदर क्या कर रहा है, अमेरिका के अंदर क्या कर रहा है। उसकी वजह ये थी कि जो श्रीलंका था उसने हॉस्पिटैलिटी की इंडस्ट्री को उठा लिया। उसने कहा कि हमारे लोग हम्बल हैं, पढ़े लिखे हैं, सर्व करना इनको आता है, तो सिर्फ इनको इसी में ट्रेन करके हम बाहर भेजते जाएँ तो बहुत सरमाया कमा। मेडिकल टूरिज्म ला सकते हैं हम। ये कुछ मुल्क तुर्की ने कितना कर लिया इसके ऊपर आप देखें। अब तुर्की में जाकर रुकें, कई कई होटल्स के अंदर सिर्फ वो मेडिकल कराने वाले पूरे भरे हुए। हाँ, वो बाल लगा रहे हैं जो। आप गलती से किसी ऐसे होटल में ठहर जाएं, आप समझेंगे आप हॉस्पिटल में ठहर गए। हॉस्पिटल में सारे। तो ये हम भी ला सकते हैं। मतलब उसमें क्या थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना, मार्केट करनी पड़ेगी। वो लाइक आई सेड कि यार पाकिस्तान में तो मामला ये जो पहले तो दहशतगर्दी ने कई साल खा लिए, उसके बाद फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने हमारा मैंने साल 1.5 साल उसमें निकल गया। अब यह है कि होपफुली अब इलेक्शन आ रहे हैं आगे और ये चीज़ें थोड़ी बेहतर हो जाएंगी। तो आपका क्या ख्याल है कि केयरटेकर गवर्नमेंट जो है वो कैसी होनी चाहिए, और क्या वाकई 3 महीनों में इलेक्शन करवा लेगी? 3 महीने में इलेक्शन है तो बड़ा टफ कॉल, क्योंकि आपका जो सेंसस वाला मामला तो लटक रहा है ना, लटक रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको यही कहता है कि 3 महीने में होने चाहिए। तो अब मैं तो क्योंकि इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसके लिए आप किसी वकील से बात करें। लेकिन किस तरह के लोग होने चाहिए ना, तो मेरे ख्याल में वो लोग जिनकी सियासत से दूर दूर का तल्लक नहीं हो। मैं सादे लफ्ज़ों में ये बात, एक्सपर्ट्स हों टेक्निकल, और प्राइम मिनिस्टर के लिए कम अज़ कम एक ऐसा बंदा हो जिसके ऊपर किसी को कोई एतराज़ ना हो। बस इतनी कहानी। और अगर बिजनेस सेवी है थोड़ा तो और ज़बरदस्त हो जाएगी कहानी। और क्लीन पर्सनैलिटी है तो मैं कहता हूँ कि आपको कोई फिर उसके अंदर रीज़न नहीं है कि आप एक्सेप्ट भी करेंगे, लोग अगले इलेक्शन को भी एक्सेप्ट करेंगे। और पाकिस्तान में बहुत बंदा पड़ा हुआ है जो एक्सेप्टेबल है। ठीक। अच्छा, कोई ऐसी चीज़ जो पाकिस्तान की जो आप अमेरिका में मिस करते हैं, आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान में आपको अगर वापस आते हैं तो ये एक प्रिविलेज है जिसकी वजह से आप उस सोसाइटी को छोड़ के यहाँ आ जाएं? देखिए, यहाँ पे लोगों के साथ एक मिलना मिलाना जो होता है ना, वो शाम को वहाँ पे वो इतनी सोशलाइजिंग तो होती नहीं है ना। ठीक, वो थके होते हैं सारे बेचारे काम करके। नहीं, यहाँ पे सोशलाइजिंग बाकायदा एवरीडे स्केड्यूल का एक हिस्सा है। ठीक है ना जी, आपने चाय भी पीनी तो पूरा उसको सेलिब्रेट हो रही है, 40 चीज़ें उसके साथ आ रही हैं। तो एक तो ये आपकी सोशलाइजिंग जो यहाँ पे है, आपके अपने बंदे हैं सारे के सारे। उसके बाद आप फिर जो खाने पीने आप उसको खाने को अब ये है कि हमने अब अंदाज़ा करेंगे ये जो चौंसा आम है, वहाँ पे पाकिस्तानी अमेरिकन एक $6 का एक आम पड़ता है उनको। अच्छा जी। और आप यकीन करें कि 3 दिन में जो एक शिपमेंट जाती खत्म हो जाती। तो पाकिस्तान को मिस तो करते हैं लोग। आम की वजह से, चौंसे की वजह से, बाकी भी खाने हैं। हाँ, बाकी भी नहीं, आपको ये भी बताऊँ, यहाँ से मिठाई भी जा रही है, हलवे भी जा रहे हैं बन के। हाँ, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आज भी फूड को आइटम के यानी सो मनी जैसे मसाले हैं, आज भी इंडियंस की दुकानों पे बड़ी प्राइड के साथ हम देखते हैं सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी मसाले बिक रहे होते हैं। और शान मसाला सुना है, बड़ा मशहूर है वहाँ पे। सारे रेस्टोरेंट चल रहे हैं उसके ऊपर। तो ये मतलब चीज़ें तो हैं। मैं बता रहा हूँ कि आपको सिंसेरिटी के साथ अगर जब करेंगे, मैंने तो देखी है ऑनेस्टली भी, मेरा बड़ा अच्छी एक मीटिंग रही है आसिम मुनीर साहब के साथ के, मैंने तो बड़ा सिंसियर पाया। आई बिलीव के थिंग्स विल गेट बेटर सून। अच्छा, ये फरमाइएगा कि यहाँ की कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको बड़ी बुरी लगती है, आप समझते हैं कि यार नहीं होना चाहिए? यार जो पाकिस्तानी अमेरिकन बाहर से आते हैं ना, उनको आप बकरा समझना बंद कर दें। लेकिन याद रखिएगा, उनको बकरा समझते हैं उनका साला या उनका बहनोई। आप अपने साले ठीक कर लें, बहनोई ठीक कर लें, आप बच जाएंगे। आपका मसला ये है। नहीं, जो भी समझता है ना, आप उनके साथ पार्टनरशिप करें यार। आप भी ओपन माइंडेड आप होकर के जाएं। आप सिर्फ इस चक्कर के नहीं कि यार ये आ गया है ना तो इसने इतने पैसे लगाने तो थोड़े से मैं ले लेता हूँ, थोड़े से वो कर। ये चीज़ें मैं बहुत सारे लोगों से ये स्टोरियाँ सुनता हूँ कि ये इस तरह। मैं तो ऑनेस्टली बड़ा, मेरे यार दोस्त हैं आप जैसे काफ़ी, तो मैं तो फिर भी अपने आप को एक ब्लेस्ड बंदा समझता हूँ कि यार मेरे साथ कोई आगे पीछे होगी तो मैं संभाल लूँगा। लेकिन मैं उन लोगों का जब सोचता हूँ कि यार जो किसी को भी नहीं जानते और इधर आके मिलियंस डॉलर अपना इन्वेस्ट करते हैं और फिर इन छुरों के हाथ में ज़िबा हो रहे होते हैं ना इसको, तो मैं तो ये खुल के बात करता हूँ कि यार इसके ऊपर कोई तगड़ी सज़ा रखें कि यार ये आपका एसेट्स हैं ये लोग, या आपके लिए वहाँ से बैठ के फ्लड होता है तो आपको मिलियंस डॉलर भेज रहे होते हैं, तो यू शुड हैव मर्सी फॉर देम, नॉट के भी आप कड्डो छुरियाँ।
ठीक। और अमेरिकन सोसाइटी की कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको अच्छी लगती है, कौन सी ऐसी है जो बुरी लगती है आपको? अमेरिकन सोसाइटी की सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि इट्स ओपन सोसाइटी, इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, बिजनेस फ्रेंडली। बिजनेस फ्रेंडली है और लोगों को एक्सेप्ट करते हैं। आप देखिए एक सर्टन छोटे छोटे एरियाज़ को निकाल दें तो पूरी अमेरिका किसी का भी नहीं है और सबका भी है। ठीक है ना। मैं उतना ही अमेरिकन हूँ जितना एक ब्लू आइड वाइट गाय है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, सर्टन एरियाज़ के अंदर आपको कोई शायद वो बड़ा पॉकेट्स हैं छोटी मोटी, ये ब्यूटीफुल जो पाकिस्तान वहाँ पे अमेरिका की ना। और जो दूसरा सवाल था बुरी कि चीज़ आपको बुरी चीज़ उसमें क्या लगती है, तो बुरी चीज़ मैं अभी देखें मुझे सोचना पड़ा है इसके ऊपर अब, क्योंकि मेरे साथ आज तक मैं एक चीज़ देखूं कि मैं नहीं समझता कि कोई नहीं, कभी फ्रॉड नहीं हुआ अमेरिका में आपके साथ? नहीं, अमेरिका में भी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि प्लान्ड फ्रॉड हुआ है। जिसने आपके पैसे मार लिए ना वो खुद भी मर गया होगा बिजनेस में। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि घर से प्लान बना के आया कि जी मैंने 400 भी करनी कैसे हैं। तो ये मेरे साथ तो कम अज़ कम इस तरह मामला नहीं हुए। हाँ, ये ज़रूर है जो वहाँ पे यहाँ पे आप जब आपके बच्चे बड़े पढ़ रहे होते हैं तो आपकी पूरी सोसाइटी उसको देख रही होती है ना। जो अगर मैक्सिमम आपको बुरी चीज़ जो मैं आपको बता सकता हूँ वो यही है, वहाँ पे तो पेरेंट्स की भी कंट्रीब्यूशन जो है ना वो थोड़ी कम ही होती है। और ख़ास तौर पे इंटरनेट के बाद आपके बच्चे इंटरनेट पाल रहे हैं, तो ये और यहाँ भी आ गए आप, तो ये अब इसको अब हम अकेला उधर, लेकिन पहले भी अमेरिका में ऐसे ही था कि एक सर्टन अमाउंट के बाद आप बहुत ज़्यादा बच्चों को पुश नहीं कर सकते। वो आज भी है, पहले भी था। यहाँ पे तो आप उसको 22, 23, 24, 25, 26 साल का और नहीं करना, बैठ जाए तू चुप कर, तू नहीं करता। मेरा ख्याल ये चेंज अब इधर भी आ रही है। तो आपको पाकिस्तान बेहतर लग रहा है और अमेरिका भी, दोनों? मैं देखिए मेरे लिए, मैं अपनी ज़ाती हैसियत तक कहता हूँ कि मैं तो 3-4 दफ़ा पाकिस्तान आता हूँ और 2-2 हफ्ते रहता हूँ, तो मुझे तो आई एंजॉय इक्वली दोनों जगह के ऊपर। हाँ, ये ज़रूर होता है जब पाकिस्तान से वापस अमेरिका जाते हैं तो कुछ दिन के लिए, क्योंकि बंदे बड़े कम नज़र आ रहे होते हैं। अब एक दफ़ा यहाँ पे 150 बंदा देख रहे हैं एक आई व्यू के अंदर, और वहाँ पे आप घूम के अपने 4 बंदे देख रहे हैं, तो थोड़ा सा ना वो डिप्रेस सी कहानी हो जाती है 2-4 दिन के लिए। देन यू गेट इन्वॉल्व इन योर डे टू डे डील्स। इसी तरह जब आप वहाँ से यहाँ आते हैं तो आपको एकदम लगता है कि यार मैं तो ओवरवेलमिंग हो गई कहानी। अदर देन दैट तो एक दिन के बाद आप एडजस्ट हो जाते हो। अच्छा, आपकी सक्सेस की वजह क्या जी? वो सक्सेस प्रिंसिपल्स होते हैं कोई ना कोई, तो ताहिर जावेद के सक्सेस प्रिंसिपल्स क्या क्या? मेरे ख्याल में आई एम वेरी स्टबरन। When I set my mind to do something, I just keep doing it. नहीं, किसी की सुनते नहीं हो? अपनी भी नहीं सुनता। अपनी भी नहीं सुनते। तो फिर मुझे उसको उस वक्त तक करना है जब तक, हाँ, बड़े सुनने के देखें ना, लोग तो दाएं बाएं से आपके जो बड़े क्लोज होते हैं ना, वो तो आपके वो मज़ा लगाना लेना शुरू कर देते हैं कि जैसे मैंने कन्वीनियंस स्टोरों को बेचा, मैंने कहा यार ये मुझे बस ये इसमें बियर शेयर बिकती है, मुझे नहीं अब बेचना ना। अब मैंने दूसरे जो हमने शुरू किया काम, तो उसके अंदर बड़े से दोस्त और यार हलाल करते करते खुद ना हलाल हो जाए। इस तरह की बड़ी आप सुनते हैं। फिर मैंने कहा जी मैंने बड़ा बिजनेस करना है, तो कोई कहता है ख्याली प्लॉप का आ रहे तो देसी घी डाल दो। तो ये उसके बावजूद मुझे तो इस तरह की चीज़ें और इंस्पायर करती है, भाई इसको तो मैंने रॉन्ग करना है। तो आई थिंक कि मेरी अपनी जो एक स्टबरननेस, और बट मैंने यानी जो पैसे की वैल्यू को बड़े बचपन में मैं समझ गया था कि ये लोग कहते हैं ना, अक्सर लोग कहते हैं ये पैसा हर चीज़ नहीं है। मैं कहता हूँ फिर 95% तो है। 5% आप रहा, तो 5% तू रख ले। तो ये मतलब वो वंस यू सेट योर माइंड यू वांट, वहाँ पे आपको जो है ना फिर लोग भी, फिर टीम बिल्डिंग। आई नो वेरी वेल हाउ टू, मेरे पास 25-25 साल 30-30 साल से भी लोग काम कर रहे हैं। इन लोगों से काम लेना आता है, टीम बिल्डिंग, उनको इनकरेज कैसे करना है। तो इस तरह आपकी तरह किताबें 4 मैंने भी बचपन में काफ़ी पढ़ ली। अच्छा, डील कार्नेगी को पढ़ा होगा। देखिए मुझे पता है हर सक्सेसफुल आदमी जो है ना डील कार्नेगी पढ़ता था, और फुटपाथ से उठाई सारी किताब। फुटपाथ से ज़ाहिर है उस वक्त तर्जुमा आना शुरू है ना पाकिस्तान में, डील कार्नेगी को मुतारफ करवा दिया किसी ने। तो बहुत जो हमारा बचपन में खलील जबरान, पता नहीं कौन था उसने किया था, लेबनानी जी, खलील जबरान भी था, और उसके बाद डील कार्नेगी ने बहुत यहाँ पाकिस्तान में खासे लोगों को इंस्पायर किया। बिल्कुल किया। फिर उसके बाद आप जैसे लोगों ने उसके ऊपर जब प्रोग्राम किए ना, अब तो पढ़ने की लोगों को जरूरत भी नहीं है, अब तो सुनने का काम है। आप गाड़ी चलाते चलाते आप मल्टीटास्क कर सकते हो ना। आप कान के ऊपर लगाएं अपना और साथ में आप गाड़ी चला रहे हैं या जहाज में बैठे, जहाँ भी आपको फालतू टाइम है, बाथरूम में बैठे सुन रहे हैं। पता नहीं कितने लोग आपको बाथरूम में बैठ के सुनते हैं। नहीं, वो बाथरूम में बैठ के पढ़ते भी हैं और सुनते भी हैं सर।
इसलिए मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि भाई किसी भी शख्स को आप आयात ना भेजा करो, ना नात भेजा करो, और ना अपनी रिंग ट्यून जो है ना वो इस्लामी रखो, क्योंकि अक्सर लोग जो है बाथरूम में बैठ के फ़ोन सुन रहे होते हैं या फ़ोन कर रहे होते हैं, तो ज़रा आप खामखा गुनाहगार हो जाते हो। क्योंकि मोबाइल को सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है ना वो वॉशरूम में यूज़ किया जाता है। हाँ नहीं है ये लोगों को सुबह सुबह अपनी ईमेल चेक कर रहे हैं लोग, यू गेट अहेड ऑफ योर गेम कि भी आप वो टाइम जो आपका टिपिकली किसी यूज़ में नहीं आता था ना, तो वो भी आ रहा है। आप बल्कि आप तो शावर के अंदर भी है, मतलब एक तरफ लगा दें ना कोई भी प्रोग्राम, आप उसको सुनते रहे, खबरें सुनते रहे, बिल्कुल सही। लोग सुनते हैं सर। इसीलिए आपको पता है ये जो मोबाइल बनाए गए हैं इसमें पानी अब असर नहीं करता। मेन रीज़न यही थी कि लोग टब के इसमें तो कुछ भी असर नहीं करता, टब पे लेट के सुनना चाहते थे, लेट के फ़ोन करना चाहते थे। मोबाइल पे कुछ असर नहीं करता, मोबाइल हमारे ऊपर असर करता है। आपका असर होता है। आहिस्ता आहिस्ता मोबाइल हर चीज़ खा गया। हाँ, बल्कि वो हमारे एक बुजुर्ग दोस्त है, मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ कि वो हॉस्पिटल चले गए, 78 उनकी एज थी और बड़ा उनके साथ मेरा करीबी ताल्लुक था। तो उन्होंने एक ड्यूटी लगाई, उन्होंने कहा यार तूने एक काम करना है। मैंने कहा क्या? कहना जब तुम्हें खबर मिले ना कि मैं फ़ौत हो गया हूँ तो तुमने जहाँ पे भी होगे दौड़ के अस्पताल पहुँचना है। मैंने कहा अच्छा बाबा जी, पहुँच गया। फिर कहते मेरा मोबाइल तलाश करके ना वहाँ उसके तोड़ के फेंक देना तुमने। मेरे बच्चों के हाथ नहीं लगना चाहिए, कहने लगा मोबाइल। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि मोबाइल कितना ख़तरनाक होता है कि 78 ईयर का जो बुजुर्ग है वो भी कह रहा है कि भाई इसको तोड़ देना तुमने। अंदाज़ा तो इससे अंदाज़ा लगाएं आप, उनका अंदाज़ा लगाएं, मोबाइल का भी लगाएं। बात तो सही है। कोई आखिरी तजवीज़ जो नौजवानों को देना चाहें आप? देखिए पाकिस्तान के नौजवानों को ना मेरे ख़्याल में मतलब इनको थोड़ी सी होप और थोड़े से रिसोर्सेज मिले ना, ये बहुत बड़ा। मैं अपने लेटेस्ट दिनों में आके ना बड़ा इम्प्रेस हुआ। ये जिसने भी ये बाइकिया की एक जो बाइक बनाई है, बड़ा अच्छा वैसे हज़ारों बच्चे, आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट लाख रुपया भी नहीं है, अब 20,000 रुपया। मैं तो फिर बैठा के बताओ यार, लाख रुपए से कम यार दुनिया में कौन सा बिजनेस है जिसमें आपके 5 महीने में रिटर्न ऑन मनी। ठीक है, आपने लाख रुपए का सिर्फ मोटरसाइकिल लेना है। तो मैं इस तरह की चीज़ों को आगे बढ़ाया जाता। बच्चे बड़े टैलेंटेड हैं, ये इनको सिर्फ वो कहते हैं ना ज़रा नाम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। तो ये कहानी तो मेरा ख्याल है कि इनकी अपनी कहानियाँ इनको सुना के इंस्पायर करना ज़्यादा मैं समझता हूँ इनको ये। लेकिन ये कि गिव अप नहीं करना चाहिए, नेवर गिव अप। बिल्कुल सही बात। जब एक बंदा ताहिर जावेद कर सकता है, जावेद चौधरी कर सकता है, तो तीसरा बंदा भी कर सकता है। बहुत अच्छा ताहिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ताहिर जावेद साहब की कहानी भी सुनी, कुछ प्रिंसिपल्स भी सुने। तो मेरा ख्याल ये है कि एक प्रिंसिपल ज़िंदगी गुजारने के लिए, कामयाब होने के लिए काफ़ी होता है। कोई एक नुक्ता उठा लें, मैं आपको गारंटी करता हूँ कि इंशाल्लाह आप भी ताहिर जावेद बन जाएंगे।